हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अरिथमेटिक टू एडवांस। आज के इस वीडियो में हम एसएससी सीएचएसएल 4 अगस्त 2023 के शिफ्ट फर्स्ट के मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और ये आज आपका प्रैक्टिस सेट 9 है। तो चलिए फटाफट से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरू करते हैं। अब इसमें देखिए, अगर आप यहाँ पर ऊपर इसको ए मान लेंगे, 3.21 को आप यहाँ पर 3.321 को ए मान लेंगे और यहाँ पर जो है 2.681 जो है इसको बी मान लेंगे और इसके अलावा यहाँ पर 1.245 जो है इसको सी मान लेंगे। तो ऊपर आपके पास क्या बन जाएगा, ए का क्यूब बनेगा, प्लस में बी का क्यूब बनेगा और प्लस में सी का क्यूब बनेगा, -3a बी सी बनेगा और बटे में आपके पास यहाँ पर जो है ये बनेगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर और माइनस के अंदर ए इंटू में बी, माइनस के अंदर बी इंटू में सी और माइनस के अंदर सी इंटू में ए। अब यहाँ पर अगर आप ऊपर फॉर्मूला लगाएंगे तो इसका फॉर्मूला होता है आपके पास ए का इसको ए प्लस बी प्लस सी और इंटू में होता है आपके पास ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर और प्लस में सी का स्क्वायर और ये आपके पास यहाँ पर माइनस के अंदर होता है ए बी और माइनस के अंदर बी सी और माइनस के अंदर सी ए। तो यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला जो है इससे पूरा कट जाएगा, यानी कि ए प्लस का बी प्लस का सी बचा। जब आप इन तीनों डाटा को ऐड करेंगे तो यहाँ पर देखिए 5, एक 6 और एक 7, यानी कि यूनिट डिजिट आपके पास 7 आएगा। बाकी क्या आएगा इससे आपको कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित व्यंजक को सरल कीजिए। अब यहाँ पर भी अगर आप इसको ए मान लेंगे ऊपर और इसको बी मान लेंगे और इसको सी मान लेंगे तो यहाँ पर ए प्लस का बी प्लस का सी करके देखिए। यहाँ पर जब a प्लस का b प्लस का c करके देखेंगे तो अगर ये आपके पास 0 आता है, यानी कि यहाँ पर अगर देखेंगे u माइनस का v प्लस में v माइनस का w प्लस में w माइनस का u, यानी कि यहाँ पर u से u कट जाएगा, v से v कट जाएगा, w से w कट जाएगा, यानी कि 0 आ रहा है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि a क्यूब प्लस b क्यूब और प्लस में c क्यूब जो है इसको हम 3abc करके लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, अगर आप इसको सोल्व करके लिखेंगे तो यहाँ पर ऊपर 3abc बन जाएगा, यानी कि 3 इंटू में a की जगह आपने यहाँ पर माना था u माइनस का v और इंटू में आपने b की जगह माना था v माइनस का w, इंटू में c की जगह माना था w माइनस का u और बटे में आपके पास जो है यहाँ पर जो है ये आपके पास यहाँ पर भी इसको कैपिटल A कैपिटल B कैपिटल C मान के यहाँ पर प्लस करके देखेंगे तो ये भी आपके पास 0 बनेगा, यानी कि इसको भी आप लिख सकते हैं 3v स्क्वायर, ये u स्क्वायर 3u स्क्वायर माइनस का v स्क्वायर और इंटू में v स्क्वायर माइनस w स्क्वायर और इंटू में आपके पास हो जाएगा w स्क्वायर माइनस का u स्क्वायर। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये 3 से 3 कट जाएगा। इसके अलावा अगर फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो यहाँ पर इस वाले ब्रैकेट को क्या लिख सकते हैं, u माइनस का v लिख सकते हैं और इंटू में u प्लस का v लिख सकते हैं और इस वाले ब्रैकेट को आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, v माइनस का w लिख सकते हैं और इंटू में v प्लस का w लिख सकते हैं और इस वाले ब्रैकेट को आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, w माइनस का u लिख सकते हैं और इंटू में w प्लस का u लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जब आप देखेंगे तो ये इससे कट जाएगा और ये इससे कट जाएगा और ये इससे कट जाएगा। तो बचा क्या, यहाँ पर एक के बटे में बचेगा, ऊपर तो एक बचेगा और बटे में आपके पास u प्लस का v बचेगा, v प्लस का w बचेगा, w प्लस का u, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक त्रिभुज एबीसी में दो कोण ए और बी बराबर हैं। यदि एंगल ए पर बाह्य कोण जो है वो 115 डिग्री है तो कोण सी की माप आपको बतानी है, क्या होगी। अब देखिए, यहाँ पर एक त्रिभुज बना लीजिए यहाँ पर, जो कि आपको दे रखा है ए बी एंड सी है और ये ए पर जो एंगल बन रहा है और बी पर जो एंगल बन रहा है ये आपस में आपको बराबर दे रखे हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो है ए पर एक्सटीरियर एंगल, यानी कि जो बाह्य कोण बन रहा है वो आपको यहाँ पर दे रखा है 115 डिग्री, ये आपको यहाँ पर 115 डिग्री दे रखा है। तो यहाँ पर टोटल जो कोण बनता है एक रेखा पर वो 180 डिग्री बनता है, यानी कि 65 डिग्री ये बच गया। जब ये वाला एंगल 65 डिग्री है तो ये इसके बराबर था, यानी कि 65 डिग्री ये भी हो जाएगा। ये दोनों 65 डिग्री हो गए तो सी पर बना कोण कितना हो जाएगा, यानी कि 65 130 डिग्री होता है और ये 50 डिग्री बचा, यानी कि आपके पास 50 डिग्री जो है ये सी का मान हो जाएगा, एंगल सी का मान हो जाएगा।
दो व्यक्ति क्रमशः 18 किलोमीटर पर आवर और 24 किलोमीटर पर आवर की चाल से समान यात्रा करते हैं। यदि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से 20 मिनट अधिक लेता है तो कुल यात्रा की दूरी बतानी थी। अब वो डिस्टेंस आप यहाँ पर डी मान लेते और यहाँ पर देखिए जो कम स्पीड से चल रहा है उसको टाइम ज़्यादा लगेगा, यानी कि दूरी बट्टे चाल करेंगे तो आपके पास समय आएगा। और यहाँ पर डी डिस्टेंस वही थी और ये 24 की स्पीड से जाता है। अब यहाँ पर ये जो टाइम लग रहा है यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो ये आपके पास बराबर 20 मिनट के होगा। लेकिन यहाँ पर जो टाइम आएगा आपके पास वो तो घंटे में आएगा, यानी कि इसको घंटे में चेंज करेंगे तो 60 से भाग कर दीजिए, यानी कि आपके पास यहाँ पर 20 से 3 बार कट जाएगा, यानी कि 1/3 आ जाएगा। 3 से ये कटेगा आपके पास यहाँ पर 8 और ये 3 से कटेगा 6। तो यहाँ पर बटे के अंदर इनका एलसीएम 8 और 6 का 24 हो जाएगा, ऊपर 4D माइनस का 3D हो जाएगा और ये बराबर आपके पास यहाँ पर 1 बचा था, ठीक है। तो ये बराबर 1 हो जाएगा, यानी कि D इक्वल टू क्या आ जाएगा 24 किलोमीटर जो है वो आपके पास डिस्टेंस आ जाएगी। नेक्स्ट देखिए, यदि एक घनाभ की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 7% और 6% की वृद्धि की जाए तो इसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो क्रमिक वृद्धि दे रखी, यानी कि दोनों पॉजिटिव में होंगे, यानी कि 7 प्लस का 6 और प्लस में 7 इंटू में 6 और बट्टे में 100 करके आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, यानी कि 13 प्लस 0.76 की 42 होता है। भाई दो स्थान पर दशमलव लगा देंगे, 100 का भाग लगाएं तो यहाँ पर 13.42% जो है ये आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि एक निश्चित धनराशि पर 3 वर्ष के लिए 4% वार्षिक दर से चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर क्षेत्र है तो वह धनराशि क्या होगी। तो यहाँ पर अगर आपको CI एंड SI से SI का डिफरेंस दे रखा हो और यहाँ पर 3 वर्ष की बात हो रही है, लेकिन 2 साल का अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो CI माइनस का SI और ये बराबर आपके पास होता है, इन दोनों का डिफरेंस बराबर होता है P इंटू में R/100, ये फॉर्मूला होता है आपके पास। लेकिन यहाँ पर जो है इसका स्क्वायर होता है, ठीक है। और लेकिन यहाँ पर जो है 3 साल की बात हो रही है तो इसके मल्टीप्लाई में जो है 300 प्लस का R/100 जो है ये और आ जाएगा इसके मल्टीप्लाई में। तो यहाँ पर R की वैल्यू आप 4 रखेंगे क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट तो आपको दे रखे 4, तो यहाँ पर जैसे ही 4 रखेंगे तो ये आपके पास इनका डिफरेंस दे रखा है 76 है, बराबर P इंटू में यहाँ पर 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा और इंटू में 304 हो जाएगा और ये बट्टे के अंदर 100 का स्क्वायर यानी कि 100 इंटू में 100 और यहाँ पर 100 इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा। अब यहाँ पर 19 से काटेंगे तो 19 4 76 और ये 19 से काटेंगे 19 से कम 19 11 बचा, 19 से 114, 4 से काटेंगे 4 चौके 16। अब यहाँ पर देखिए 4 से कट जाएगा 25 बार और 16 यहाँ पर जो है 4 का स्क्वायर होता है, यानी कि 1 4 से ये 25 बार कट जाएगा और 1 4 से ये 25 बार कट जाएगा। इधर बराबर तो आपके पास 1 बचा, यानी कि 25 का क्यूब होगा बट्टे में, ये इधर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो P बराबर 25 का क्यूब आएगा और 25 का क्यूब हम जानते हैं कि 15,625 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए यदि क्रमागत वर्षों में साधारण ब्याज की दर क्रमशः 4% और 5% है तो 2 वर्षों में 25,000 पर कुल देय धनराशि क्या होगी। तो सिंपल सा था, यानी कि 4% का मतलब 1/25, इसका 1/25 कैलकुलेट करेंगे 1000 होगा, 5% का मतलब 1/20 यानी कि 20 पंजे 100, 25 5 125, 1250 होगा। तो 2000 ये आपके पास जो है 250 का ब्याज मिलेगा तो 2250 ऐड करेंगे इसमें तो 27,250 होगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, माइंड कैलकुलेशन करने वाला क्वेश्चन था। इसका मतलब होता है 1/25, जब आप कैलकुलेट करेंगे 25,000 का 1/25 तो ये आपके पास 1000 होगा। और इसी तरह से 5% का मतलब होता है 1/20, जब आप कैलकुलेट करेंगे 25,000 का 1/20 तो यहाँ पर 25 5 125 और ये 10 आ जाएगा यहाँ पर, तो ये आपके पास 1250 होगा। यानी कि इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास 2000 कितने का मिल रहा है, 2250 का यहाँ पर ब्याज मिल रहा है। तो इसमें ऐड कर दीजिए 2250, तो यहाँ पर जो है आपके पास कितना आ जाएगा 27,250 जो है ये अमाउंट आ जाएगा आपके पास। नेक्स्ट देखिए, सुप्रिया ने 10% की छूट देने के बाद एक टी शर्ट बेचकर 8% का लाभ कमाया। यदि टी शर्ट का अंकित मूल्य 1080 है तो सुप्रिया के लिए इसका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर देखिए 10% का मतलब क्या होता है 1/10, यानी कि 10 पर 1 की छूट, और छूट मार्क प्राइस पर दी जाती है, यानी कि 1080 पर
10% की छूट यानी कि 9/10 इसका कैलकुलेट कर लेंगे। और कॉस्ट प्राइस पर प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। 8% का मतलब होता है 2/25 यानी कि 25/2 का प्रॉफिट हुआ तो इसका 27/25 कैलकुलेट कर लेंगे। इसके अलावा यहाँ पर देखिए 0 से 0 कट जाएगा। 2700 के 108 होता है, 4 बार कट जाएगा। 2500 के 100 यानी कि 9 इंटू में 100 करेंगे, 900 जो है ये आपके पास कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। इसमें देखिए साइन ए और ये आपको यहाँ पर दे रखा है, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन बताना कि कौन सा करेक्ट होगा। तो यहाँ पर ऊपर क्या करेंगे, इसके अंदर जो है एक बट्टे के अंदर लगा लीजिए और यहाँ पर तिरछा गुणा करा के यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ पर बाहर साइन ए है और ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर कोस ए प्लस का साइन ए आ जाएगा, कोस ए प्लस का साइन ए। और बट्टे के अंदर आपके पास यहाँ पर जो है कोस ए आ जाएगा, कोस ए। और प्लस के अंदर यहाँ पर देखिए कोस ए है। मैं डायरेक्ट कौन सा भी स्टेप नहीं कर रहा हूँ, तो यहाँ पर इसलिए हो सकता है थोड़ी सी वीडियो लंबी चली जाए। तो यहाँ पर जो है आपको कम से कम लिख के सॉल्व करना है, जितना कम लिख सकें वहाँ पर उतना कम लिखना है। डायरेक्ट फॉर्मूले अप्लाई करने होंगे आपको। यहाँ पर देखिए साइन ए ऊपर आ जाएगा और प्लस के अंदर कोस ए आ जाएगा और बटे के अंदर यहाँ पर जो है साइन ए आ जाएगा। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये दोनों ब्रैकेट दोनों में कॉमन आ रही है, यानी कि आपके पास यहाँ पर ऊपर से कॉमन लेंगे तो कोस ए प्लस का साइन ए आपके पास यहाँ पर कॉमन आ जाएगा। और ब्रैकेट के अंदर बचेगा जो वो आपके पास बचेगा यहाँ पर साइन ए अपॉन कोस ए बचेगा, साइन ए अपॉन कोस ए। और यहाँ पर प्लस में ये जो है कोस ए अपॉन साइन ए बचेगा, कोस ए अपॉन साइन ए बचेगा। और यहाँ पर जो है ये आपके पास आगे सोल्व करेंगे तो ये कोस ए और प्लस में साइन ए और यहाँ पर जो है ब्रैकेट के अंदर आपके पास हो जाएगा ये साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, तिरछा गुणा करेंगे तो ऊपर साइन स्क्वायर ए प्लस का कोस स्क्वायर ए और बटे में साइन ए इंटू में कोस ए हो जाएगा, यानी कि साइन ए इंटू में कोस ए हो जाएगा। और यहाँ पर जो है आप जानते हैं कि ऊपर जो है साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए जो है इसकी वैल्यू आपके पास यहाँ पर 1 होती है, तो ये आपके पास 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इससे कोई मतलब नहीं है। और ये बटे में आपके पास बचा साइन ए इंटू में कोस ए, इसको मैं इनके बटे में अलग अलग करके लिख लेता हूँ। कोस ए के बटे में मैंने अलग किया तो यहाँ पर जो है कोस ए के बटे में आ जाएगा साइन ए इंटू में कोस ए और यहाँ पर जो है प्लस में आ जाएगा साइन ए बटे में साइन ए इंटू में कोस ए। अब यहाँ पर अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास ये साइन ए से साइन ए कट जाएगा और ये कोस ए से कोस ए कट जाएगा। ये चीज़ आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पर जो है 1/sin ए बचा, 1/sin ए को क्या लिख सकते हैं, कोसेक ए लिख सकते हैं। और प्लस में 1/cos ए को क्या लिख सकते हैं, सेक ए लिख सकते हैं। अब सेक ए प्लस कोस ए दे रखा है तो यहाँ पर कैसे भी लिखिए इनको प्लस में, आपके पास कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। आकाश ने एक पुराना फ़ोन जो है 3450 में ख़रीदा और उसकी मरम्मत पर 450 खर्च करने के बाद जो है उसे 5070 में बेच दिया। उसका लाभ प्रतिशत बताना है, क्या होगा। तो सिंपल सा प्रश्न है, यानी कि ओवरऑल खर्चा अगर आप यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे तो कितने का हो रहा है, 3450 में 450 ऐड कर दीजिए, यानी कि 3900 जो है पूरा खर्चा हो रहा है इस पर। और यहाँ पर जो है बेच कितने में रहा है, ये आपके पास जो है 1170 का प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ पर 1170 अधिक में बेच रहा है, तो 1170 अधिक में बेच रहा है कितने पर, 3900 पर, और गुणा कर दीजिए 100 से। तो यहाँ पर अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो ये आपके पास जो है 2 0 से ये 2 0 खत्म और 13 117 यानी कि 90 आ जाएगा और 13 3 39, 90/3 यानी कि 30% जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए आदित्य एक ग्रिल पेंटिंग का काम 20 घंटे में पूरा कर सकता है, जबकि विनय उसी काम को 15 घंटे में पूरा कर सकता है। यदि आदित्य और विनय दोनों साथ मिलकर काम करते हैं तो ग्रिल पेंटिंग का काम कितने घंटों में पूरा हो जाएगा। देखिए ए एक्स दिन में काम करता है और बी वाई दिन में काम करता है, तो फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा है एक्स वाई बट्टे में एक्स प्लस का वाई। तो यहाँ पर जो है 20 इंटू में करेंगे 15 और बट्टे में 20 प्लस 15 यानी कि 35, 5 से काटेंगे 7 बार कटेगा, 5 त्रिका 15 यानी कि 60/7 करेंगे तो 7 8 56, 4/7 जो है ये आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए त्रिभुज आर एस टी में एम और एन जो है आर एस और आर टी पर दो बिंदु इस प्रकार हैं कि एम एन त्रिभुज आर एस टी के आधार एस टी के समांतर है। यदि आर एम इक्वल टू 1/3 इंटू में एम एस और एस टी आपको दे रखा है 5.6 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज आर एम एन का क्षेत्रफल अपॉन समलंब एम एन एस टी का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। अब इसमें देखिए यहाँ पर एक त्रिभुज बना लेते हैं,
जो कि आपको यहाँ पर दे रखा है RST है, जो कि आपको यहाँ पर RST एक त्रिभुज दे रखा है। यहाँ पर ये R और S एंड T, और यहाँ पर जो है ST के समांतर कोई रेखा जो कि आपको MN दे रखी है, और यहाँ पर जो है ये M और ये N बिंदु है, और यहाँ पर जो है ये RM, इसको आप यहाँ पर लिख के आ सकते हैं RM, और ये जो MS यहाँ पर इधर लिख रखा है, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में जो कि यहाँ पर बट्टे में आ जाएगा, और यहाँ पर जो है ये आपके पास MS RM अपॉन MS जो है ये 1:3 आ जाएगा, यानी कि RM यहाँ पर 1 यूनिट है और MS यहाँ पर 3 यूनिट है, तो ये टोटल कुल मिलाकर जो है आपके पास SR जो है ये 4 यूनिट हो जाएगी। और यहाँ पर देखिए, जब भी हम यहाँ पर किसी एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींचते हैं तो थ्योरम आपके पास यहाँ पर एक ये अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है, यानी कि अगर ये 1:3 है तो ये भी 1:3 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, ये आपके पास जो है अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आपके पास 1 यूनिट, और यहाँ पर भी जो है इनका भी रेशियो आपके पास 1 ये आपके पास देखिए यहाँ पर 1:4 हो जाएगा, ठीक है। और ये त्रिभुज, ये जो त्रिभुज बन रहा है RMN और ये पूरा जो त्रिभुज बन रहा है RST, ये आपस में समरूप होंगे, और यहाँ पर समरूप होंगे तो यानी इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। तो यहाँ पर ये 1 और पूरी भुजा के इसकी संगत भुजा RM की संगत भुजा पूरी भुजा है SR, यानी कि ये 1 यूनिट है और यहाँ पर पूरी भुजा 4 यूनिट है, तो इनका रेशियो क्या हो जाएगा 1:4, तो इनका भी रेशियो आपके पास 1:4 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो है इनका क्षेत्र, अगर इनके क्षेत्रफल के अनुपात की बात करें, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल RMN जो है अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये आपके पास एरिया ऑफ ट्रायंगल RST जो है, इनका क्षेत्रफल का रेशियो जो है इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होगा। भाई RM जो है ये आपके पास 1 यूनिट है इस त्रिभुज में, और इसमें पूरी भुजा यानी कि RS जो है ये आपके पास 4 यूनिट है, क्योंकि संगत भुजाओं का अनुपात 1:4 है, और ये इसके वर्ग के बराबर होता है, यानी कि 1:16 आपके पास ये हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, अगर आप इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल RMN का क्षेत्रफल जो है इस पूरे वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल में से घटा देंगे तो ये आपके पास MNST, ये जो समलंब बन रहा है इसका क्षेत्रफल आ जाएगा, यानी कि पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है वो हमारे पास कितना है 16 यूनिट है, और इस RMN का क्षेत्रफल जो है वो 1 यूनिट है, यानी कि 15 में से 16 में से माइनस कर देंगे 1, तो ये आपके पास जो है 15 यूनिट जो है ये आपके पास समलंब का क्षेत्रफल आ जाएगा। और हमें यही पूछा गया था कि एरिया ऑफ ट्रायंगल RMN का क्षेत्रफल जो है इसके साथ जो है एरिया ऑफ समलंब जो है ये MNST जो बन रहा है, ये आपके पास MNST जो है इसका क्षेत्रफल का अनुपात पूछा गया था, यानी कि 1 और समलंब का क्षेत्रफल जो है वो आपके पास 15 यूनिट है, यानी कि 1:15 जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए, फुटबॉल के संबंध में दी गई तालिका के अनुसार किस वर्ष लड़के और लड़कियों के दाखिलों में सबसे अधिक अंतर था। तो यहाँ पर फुटबॉल के अंदर देखना है, तो यहाँ पर अगर आप डिफरेंस देखेंगे तो ये कितने का है, ये आपके पास है 5 का डिफरेंस है, और यहाँ पर अगर आप डिफरेंस देखेंगे तो ये आपके पास जो है 10 का डिफरेंस है, और यहाँ पर अगर आप डिफरेंस देखेंगे तो ये आपके पास 8 का डिफरेंस है, यहाँ पर डिफरेंस देखेंगे तो ये आपके पास जो है 18 का डिफरेंस आपको दिखाई पड़ रहा होगा, और यहाँ पर अगर आप डिफरेंस देखेंगे तो ये आपके पास 8 1 9 का डिफरेंस है। तो सबसे ज़्यादा आपको यहाँ पर 2021 के अंदर 18 का डिफरेंस आपको दिखाई पड़ रहा होगा, यानी कि करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। बाकी इंग्लिश वाले यहाँ से वीडियो को पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं, और फुटबॉल के अंदर गर्ल्स एंड बॉयज़ का डिफरेंस आप कैलकुलेट कर लेना। यहाँ पर देखिए, A और B दो बर्तनों में दूध और पानी क्रमशः 5:3 और 2:3 के अनुपात में है। बर्तन C में आधा दूध और आधा पानी वाला एक नया मिश्रण प्राप्त करने के लिए दोनों बर्तनों के द्रवों को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए। तो यहाँ पर आपको 2 बर्तन दे रखे हैं, मान लीजिए ये A बर्तन है और ये B बर्तन है। इसमें मिल्क एंड वाटर का रेशियो आपको दे रखा है, इसमें आपके पास यहाँ पर बर्तन A में 5:3 और इसमें आपको दे रखा है 2:3। जब आप यहाँ पर टोटल करेंगे तो 8 यूनिट हो रहा है, और यहाँ पर टोटल करेंगे तो 5 यूनिट हो रहा है। अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे इन 8 और 5 का, तो 8 और 5 का एलसीएम कितना होता है 40 होता है। तो यहाँ पर अगर आपको इस 8 को 40 बनाना है तो यहाँ पर 5 से गुणा करना पड़ेगा, और इसको 40 बनाना है तो इसको 8 से गुणा करना पड़ेगा। और इसके अलावा यहाँ पर जो है दूध एंड
पानी का जो है हमें अनुपात चाहिए आधा आधा, यानी कि यहाँ पर जो है दूध की अगर बात करें तो अपने आप में 1 यूनिट होता है, और पानी की बात करें तो ये भी अपने आप में 1 यूनिट होता है। हमें आधा चाहिए, यानी कि दोनों साइड 2 का भाग कर दीजिए। अब इनका रेशियो जब आप लेंगे तो ये 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि 1:1 ही आएगा। यानी कि ओवरऑल जो बनाना है हमें 1:1 बनाना है, और यहाँ पर टोटल करेंगे तो 2 यूनिट होगा। इसको भी 40 बनाना है तो यहाँ पर 20 से गुणा करना पड़ेगा। अब यहाँ पर किसी भी एक चीज़ को आप यहाँ पर उठा लीजिए। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर वाटर को ले लेता हूँ, ठीक है। आप चाहें तो मिल्क को लेकर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। वाटर को मैंने लिया तो यहाँ पर देखिए 5 इंटू में 3 करेंगे तो 15 यूनिट वाटर होगा, और यहाँ पर 8 इंटू में 3 करेंगे तो ये 24 यूनिट वाटर होगा, और यहाँ पर जो है 20 इंटू में 1 करेंगे तो यहाँ पर जो है 20 यूनिट ओवरऑल वाटर हमें चाहिए। तो यहाँ पर डिफरेंस कर लीजिए, यानी कि बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू घटाएंगे तो ये 4 का डिफरेंस, यहाँ पर 5 का डिफरेंस, यानी कि 4:5 जो है ये आपके पास करेक्ट आंसर होगा। इसमें देखिए तृतीय समानुपाती पूछा गया था, तो तृतीय समानुपाती C बराबर फॉर्मूला होता है B² A। यहाँ पर B ये है और ये आपके पास A हो जाएगा, यानी कि 9 इंटू में 9 करेंगे अपॉन 1.8 करेंगे तो यहाँ से पॉइंट हटा दीजिए, ऊपर 0 चला जाएगा। 9 दूनी का 18, यानी कि 90/2 45 आपके पास ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए एक चुनाव में कुल 7,50,000 मतदाताओं ने भाग लिया। एक उम्मीदवार को 3,82,500 मत प्राप्त हुए, जो कुल वैध मतों का 60% था। तो चुनाव में अवैध मतों का प्रतिशत बताना था कितना होगा। तो 60% आपको दे रखा था, ये 60% बराबर आपको दे रखा था 3,82,500 दे रखा था। ये आपके पास वैलिड वोट दे रखे थे, वैलिड वोट दे रखे थे। तो टोटल वैलिड वोट की अगर बात होगी तो 100% होंगे, यानी कि कितने हो जाएंगे 100% बराबर कैलकुलेट करेंगे तो 100 इंटू में करेंगे 3,82,500 और बटे में आ जाएगा 60। तो यहाँ पर अगर 0 से 0 काट दीजिए और यहाँ पर जो है 6 से इसको काटेंगे तो आपके पास ये कितनी बार कटेगा, 6 का भाग इसमें लगा दीजिए। 6 संग 36 और यहाँ पर 2 बचा, 6 त्रिका 18, 4 बचा और 7 छिके 42, 5 छिके 30, यानी कि आपके पास आ जाएगा। और 100 से गुणा कराएंगे तो ये 6375 और 00। यहाँ पर ये टोटल वैलिड वोट आ चुके हैं, और टोटल वोट ये थे, यानी कि टोटल वोट में से अगर माइनस कर देंगे ये वैलिड वोट, यानी कि टोटल वोट आपके पास कितने थे, ये थे 7,50,000 थे। 7,50,000 में से अगर माइनस कर देंगे 63, ये आपके पास 6,37,500 इसमें से माइनस कर देंगे तो यहाँ पर जो है 2 0 आपके पास बचेंगे, और 5 बचेगा यहाँ पर, और 2 बचेगा यहाँ पर, और इसके अलावा जो है यहाँ पर 4 में से 3 जाएगा, 1 बचेगा, ये 1 बचेगा। ये आपके पास जो है इनवैलिड वोट की संख्या आ जाएगी। भी टोटल वोट में से वैलिड वोट घटा दिए तो इनवैलिड वोट आ जाएंगे, यानी कि इनवैलिड वोटों की संख्या आपके पास आ चुकी है 1,12,500। और ये टोटल वोट का भाग लगाएंगे, यानी कि 7,50,000, और ये बटे में आपके ये परसेंटेज में बताना था तो यहाँ पर जो है 100 से इसको गुणा कर दीजिए। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 0 से ये 2 0 कैंसिल, 25 से काटेंगे 25 3 75, 25 से काटेंगे 25 100 के 100, 25 5 125, 45/3, यानी कि 15% जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर आ जाएगा। 5 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 88 से पूर्णतः विभाज्य, तो जो संख्या 11 और 8 से विभाज्य होगी वो 88 से विभाज्य होगी, यानी कि 8 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करते हैं। तो यहाँ पर 3 लास्ट के डिजिट हम देखते हैं, और तीसरे अंक पर यहाँ पर जो है सम संख्या होती है तो यहाँ पर लास्ट के 2 डिजिट पर चेक करते हैं, लेकिन विषम संख्या होती है तो +4 करके चेक करते हैं, यानी कि यहाँ पर लास्ट के 2 डिजिट 86 हैं तो इसमें +4 करिए, यानी कि आपके पास 90 बनेगा। 90 8 से डिविजिबल नहीं है, हटा दीजिए। यहाँ पर 9 विषम है तो यहाँ पर 84 में 4 ऐड करेंगे 88, 88 8 से डिविजिबल है, और यहाँ पर जो है 68 में 4 ऐड करेंगे 72, 72 8 से डिविजिबल है। यहाँ पर 92 में 4 ऐड करेंगे तो आपके पास जो है ये आपके पास 96 8 से डिविजिबल है, यानी कि 3 ऑप्शन 8 से डिविजिबल है। तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल चेक कर लेते हैं, तो यानी कि यहाँ पर 9 9 18, 18 और 4 22, 22 में से माइनस करेंगे 17, तो यहाँ पर ये 11 से डिविजिबल नहीं है। यहाँ पर देखेंगे तो 9 9 18, 18 8 26, 26 में से माइनस करेंगे 15, यानी कि 11 डिफरेंस आ रहा है तो ये 11 से डिविजिबल है। और यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये आपके पास 9 9 18 और 2 20, 20 में से माइनस करेंगे 18, यानी कि 2 आ रहा है डिफरेंस, तो ये आपके पास 11 से डिविजिबल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15% और 20% की क्रमिक छूटें किस एकल छूट किस के समतुल्य यह बताना। तो सिंपल सा प्रश्न था, यानी कि 15 प्लस का 20 करिए, माइनस कर दीजिए 15 इंटू में 20 और बट्टे में 100, यानी कि 20 पंचे 100, 5 त्रिका 15,
यानी कि 3 माइनस करेंगे 35 में से तो 32% आंसर। यदि 120 डिग्री के कोण पर झुकी हुई दो स्पर्श रेखाएं 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर खींची जाती हैं तो प्रत्येक स्पर्श रेखा की लंबाई आपको कैलकुलेट करके बतानी है क्या होगी। तो सिंपल सा प्रश्न था, एक सर्किल बना लेते हैं और ये बाह्य बिंदु पर जो है कोई बाह्य बिंदु मान लीजिए आपके पास ये है, ठीक है। और इस बिंदु से इस वृत्त पर जो स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं वो परस्पर जो है 120 डिग्री के एंगल पर झुकी हुई है, ये आपसे बोल रखा है। ये जो इन दोनों स्पर्श रेखाओं के बीच का एंगल जो बन रहा है ये 120 डिग्री है। और इसके अलावा यहाँ पर जो है इसके केंद्र को अगर हम इन स्पर्श बिंदुओं से मिलाते हैं तो ये आपके पास इन दोनों सर्किलों की त्रिज्याएं, इस सर्किल के आपके पास दो त्रिज्याएं होंगी और यहाँ पर जो है ये त्रिज्याएं आपस में बराबर होंगी। और इसके अलावा इनके बीच का जो ये 90 डिग्री का कोण बनेगा और यहाँ पर जो है ये स्पर्श रेखाओं की लंबाई आपस में बराबर होगी, क्योंकि एक ही बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। ये एल है तो ये भी एल हो जाएगी। और इसके अलावा त्रिज्या आपको 6 दे रखी थी, अगर आप इस के केंद्र को, इस वाले वृत्त के केंद्र को इस वाले बिंदु से सीधा मिलाते हैं तो ये जो है इस 120 डिग्री वाले एंगल को बाइसेक्ट करेगा, यानी कि ये बराबर बराबर भागों में बांट देगा। तो ये वाला एंगल जो है वो 60 डिग्री का होगा। तो इसमें tan 60 का मान लगा दीजिए, यानी कि tan 60 का अगर इसमें से मान लगाएंगे तो यहाँ पर जो है ये लंब बटे आधार होता है, तो यानी कि 6/L हो जाएगा, 6/L। और हम जानते हैं कि tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3। और इसके अलावा यहाँ पर ये ऊपर 6 जो है इसको आप क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 3 लिख सकते हैं। तो √3 से ये कट जाएगा √3 बार। और यहाँ पर इधर 1 बचा, तिरछा गुणा करा दीजिए L के, इधर 1 से गुणा कराएंगे L और ये बराबर आपके पास 2√3 बचेगा, यानी कि 2√3 जो है वो आपके पास स्पर्श रेखा की लंबाई होगी। इसमें देखिए 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर इस वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूर स्थित बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करके बतानी है। तो 8 सेंटीमीटर, 3 4 5 का ट्रिपलेट बनता है तो 2 गुना कर रहा है, दो गुना हो रहा है यहाँ पर, तो 8 जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी यहाँ पर जो है डायग्राम से आप इसको समझ सकते हैं। यहाँ पर ये एक सर्किल है और इसके केंद्र से स्थित कोई बिंदु आपको दे रखा है और इसकी दूरी आपको दे रखी है यहाँ पर जो है 10 सेंटीमीटर है। और इसके अलावा इस बिंदु से इस वृत्त पर एक स्पर्श रेखा खींची जाती है, इस स्पर्श रेखा की लंबाई आपको बतानी है। बाकी यहाँ पर जो है इसको मिलाएंगे तो ये आपके पास त्रिज्या होगी और जो कि आपको 6 सेंटीमीटर दे रखी है, ये 10 दे रखी है, तो ये आपके पास 8 हो जाएगी। चाहे तो आप यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम भी लगाकर देख सकते हैं। अब इसमें देखिए यहाँ पर 2005 में किन 2 प्रकार के काम करने वाले कर्मचारियों की कुल संख्या जो है 2006 में यू प्रकार का काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या के बराबर थी। तो जो इंग्लिश वाले हैं वो यहाँ से वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। बाकी यहाँ पर डाटा भी आपको थोड़ा सा क्लियर नजर आ रहा होगा तो मैं यहीं पर इसका सॉल्यूशन करा देता हूँ। अब यहाँ पर देखिए 2006 के अंदर आप यहाँ पर देखेंगे जब, तो ये आपके पास 54,000 लिखा हुआ है। टोटल डाटा कितना लिखा हुआ है, 54,000। और इसका यहाँ पर यू टाइप का देखना है, यानी कि यहाँ पर देखिए यू टाइप का देखना है तो यहाँ पर जो है 22% लिखा हुआ है, ये आपके पास यहाँ पर 22% लिखा हुआ है। तो इसका 22% जब कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर जो है ये आपके पास इस 2005 के अंदर देखेंगे तो ये टोटल कितना लिखा हुआ है, 47,520 लिखा हुआ है, 47,520 लिखा हुआ है। इसका मान लेते हैं x% के बराबर होगा, इसका मान लेते हैं x% के बराबर होगा। तो यहाँ पर जो है ये परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा और यहाँ पर 22 से अगर काटेंगे, ये 0 से 0 काट दीजिए, ठीक है। 22 से अगर इसको काटेंगे तो आपके पास 22 दूनी 44 और यहाँ पर जो है 3 बचा, 22 से कम 22 और यहाँ पर जो है 13 बचेगा, उतारेंगे तो 22 से 132 यानी कि 216 आ गया। इसके अलावा यहाँ पर ये डाटा 6 से भी कट रहा है, यानी कि 6 से अगर इसको काटेंगे तो ये तो 36 आ जाएगा और 6 से इसको काटेंगे 6 9 54 900 आ जाएगा। इसके अलावा फिर से 6 से कट रहा है यानी कि 6 बार कटेगा और यहाँ पर 6 से काटेंगे 6 कम 6 और 6 पंचे 30 यानी कि 150 आ जाएगा। फिर से 6 से कट रहा है यानी कि यहाँ पर इधर तो x बचेगा, ठीक है, और इधर 150/6 करेंगे तो 6 दूनी का 12, 6 पंचे 30 यानी कि 25% आ जाएगा। अब आपको इसके अंदर देखना है कि किन 2 का मिलाकर 25% आपके पास बन रहा है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे W का तो ये 10% लिखा हुआ है और यहाँ पर जो है X का देखेंगे तो ये आपके पास 15% लिखा हुआ है, यानी कि ये 25% जो है यहाँ पर W एंड X का मिलाकर बन रहा है, क्योंकि W का आपको 10% दे रखा है और X का आपको 15% दे रखा है। ये दोनों मिलाकर 25% बन रहा है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा।
इसके अंदर देखिए w प्लस 1/w बराबर 6 है, तो इसका मान बताना था w माइनस 1/w का। तो ये तो सिंपल था, अंडर रूट के अंदर 6 का स्क्वायर करना था और इसमें से -4 करना था। ये तो फॉर्मूला होता है आपके पास। तो यहाँ पर जो है 36 में से 4 माइनस करेंगे 32, यानी कि 16 दूनी 32 होता है। तो 4 अंडर रूट 2 जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्कूल बी और डी में दाखिला लेने वाले छात्रों की कुल संख्या और स्कूल ए, सी और ई में दाखिला लेने वाले कुल छात्रों की संख्या का अनुपात क्या है। तो जो इंग्लिश वाले वो यहाँ से पढ़ सकते हैं, बाकी डाटा भी आपको इंग्लिश वाले में क्लियर नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर बी एंड डी का आपको यहाँ पर देखना है, तो बी और डी का यहाँ पर देखेंगे तो ये 60 लिखा हुआ है, और यहाँ पर जो है डी का देखेंगे तो ये 50, यानी कि 60 और 50 कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। और इसके अलावा यहाँ पर ए, सी एंड ई का देखेंगे तो ये आपके पास यहाँ पर 40 के बराबर है, और यहाँ पर जो है ये 40 एंड 30 के बीच में है, तो यानी कि 35 हो जाएगा। और यहाँ पर इसका देखेंगे तो आपके पास जो है 40-50 के बीच में, तो 45 हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करके ये 80 होगा, 80 और 40 कितना हो जाएगा, 120। इन दोनों का रेशियो पूछा गया था, तो 0 से 0 कैंसिल, 11:12 जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए व्यंजक को सरल करना था, तो चाहे तो आप वैल्यू पुटिंग भी कर सकते हैं। ए बराबर आप रख सकते हैं 90 डिग्री। जब 90 डिग्री रखेंगे तो ये कोस 0, ये भी 0, यानी कि 0 बना देगा पूरा। और साइन की वैल्यू 1 होती है, यानी कि 3 - 1 2/2, यानी कि 1 आंसर आ जाएगा। तो वैल्यू पुटिंग से आप खुद कर लेना, बाकी यहाँ पर फॉर्मूले से मैं आपको करा देता हूँ। यहाँ पर 3 जो लिखा हुआ है इसको क्या लिख सकते हैं, 2 प्लस का 1 लिख सकते हैं, माइनस साइन स्क्वायर ए है, और ये प्लस के अंदर कोस स्क्वायर ए है, और ये बट्टे के अंदर जो है आपके पास दे रखा है 2 प्लस का 2 कोस स्क्वायर ए। अब यहाँ पर ऊपर आप देख सकते हैं ये जो लिखा हुआ है 1 माइनस साइन स्क्वायर जो है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये आपको पता है कि कोस स्क्वायर ए के बराबर होता है। तो एक कोस स्क्वायर ये रहा, एक ये रहा, यानी कि 2 प्लस का 2 कोस स्क्वायर ए, और बट्टे में भी आपके पास यही लिखा हुआ है 2 प्लस 2 कोस स्क्वायर ए। जब इसको काटेंगे तो ये आपके पास एक आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें देखिए व्यंजक का मान बताना था, तो यहाँ पर देखिए सीरीज चल रही है 1 2 3 4, तो इस तरह से यहाँ पर 189 डिग्री तक, ये 179 डिग्री तक यहाँ पर चल रही है ये सीरीज। तो यहाँ पर बीच में कहीं पर कोट 90 डिग्री भी रहा होगा, यानी कि कोट 90 डिग्री की वैल्यू होती है 0, यानी कि ये सारे के सारे स्टेप मल्टीप्लाई में थे। तो जब 0 को मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी संख्या से तो आंसर 0 आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपके पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आपके पूरे 25 के 25 क्वेश्चन, और यहाँ तक की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।